नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज हम अनुपात समानुपात का अगला वीडियो लेके आए हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले पार्ट को देख लें, इससे आपको रेशियो बहुत ही सॉलिड हो पाएगा। और यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आपका थोड़ा सा डाउट में बना रहेगा, रेशियो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा इसका तो पहले आप उसको देख लें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको इस तरह के वीडियो लगातार पहुंचाता रहूं। और यदि आपने मेरे फेसबुक पेज हरीश अकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको भी लाइक कर दें। फेसबुक पर जाएं और हरीश अकेडमी को सर्च करें और उसको लाइक कर लें, क्योंकि उसमें मैं करंट अफेयर वगैरह डालता रहता हूं और कुछ पीडीएफ वगैरह अपलोड करता रहता हूं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाएंगी। तो इसके बाद में शुरू करते हैं हम अनुपात समानुपात का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, x अनुपाते y बराबर है 2:3 और y अनुपाते z बराबर है 2:1। तो x y z क्या होंगे? तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि अभी तक आप जिस विधि का उपयोग करते रहे होंगे वो क्या थी। आप क्या करते थे, 2:3 और यहाँ पर क्या करते थे, 2:1, क्योंकि ये क्या था आपका x, ये y और ये z। क्लियर? आप यही करते रहे होंगे, x y z, और हमें निकालना है यही। तो आप क्या हो करते रहे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें। तो ये ट्रिक आपको क्या करना पड़ता था। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3, ऐसा करते थे अभी तक आप। तो ये रेशियो निकल आता था। आंसर आपका सही है, आपका आंसर सही है। लेकिन यदि संख्या का मान बढ़ गया, संख्या बड़ी हो गई, जैसे मैं कहूँ 30, 45 और यहाँ मैं कर दूँ 15 और 3, तो आप क्या करेंगे, 30 का 15 में गुणा, 45 का 15 में गुणा और यहाँ पर 45 का 3 में गुणा। तो अब आप देखो 30 गुणे 15, फिर अनुपात लगाया 15 गुणे 45, यही करेंगे आप 45 गुणे 3। कितना लंबा सवाल हो गया ये। आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको काटेंगे, इन सभी में क्या कॉमन है वो निकालेंगे, फिर आपका रेशियो बनेगा। तो ये थोड़ा सा आपको टफ नहीं लग रहा, लेकिन यदि आप इसको मेरे तरीके से करें तो आपको बहुत ही कम समय में ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस वाले कॉलम को देखना है और कुछ नहीं देखना। क्या देखना है, क्या करना है आपको, यहाँ आपको इस वाले कॉलम को बस देखना है केवल। इसमें क्या देखना है, इसको इसके बराबर लाने का प्रयास करना है या इसको इसके बराबर लाने का प्रयास करना है। तो क्या करें हम इसमें कि ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं। तो इसमें हम क्या कर दें, 3 का गुणा कर दें तो 15 3 45 यानी बराबर हो जाएंगी। क्लियर? इसमें क्या कर दें हम, 3 का गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। और यही हमें करना है, इन दोनों को बराबर करने का प्रयास करना है। इसमें कितने का गुणा कर दें कि ये दोनों संख्या बराबर हो जाए, या इसमें कितने का गुणा कर दें कि ये दोनों संख्या बराबर हो जाए। तो इसमें हम 3 का गुणा कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी कि नहीं। तो यहाँ आप इसमें तो किसी का नहीं करना, इसमें किसी संख्या को गुणा नहीं करना, तो इसको वैसे ही लिख देंगे 30 और यहाँ 45 लिखा तो 45 का वैसे ही। अब यहाँ 15 3 45 हो गया तो 45 बराबर हो गई, इसलिए इसको आप छोड़ दिया। 3 का इसमें और करेंगे, जब इसमें किया है तो इसमें भी करेंगे, तो 3 3 9, ये आ गया आपका आंसर। अगर आप इससे करते तो आपको इन सब का गुणा करना पड़ता, फिर उसको काटते आप, तब आपका रेशियो आता। लेकिन इस विधि से आपको सिर्फ इसको, इन दोनों को बराबर करने का प्रयास करना है। जैसे कि अगर इसी में हम हल करें तो देखो, इसमें हम कितने का गुणा कर दें कि ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं, ये वाली दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं। तो इसमें हम इसमें क्या करें, 3 का गुणा कर दें और इसमें हम 2 का गुणा कर दें इस वाले रेशियो में, और इसमें हम 3 का गुणा करें तो 3 दूनी 6 बराबर और 3 दूनी 6 बराबर हो जाएंगी, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ अभी इन सभी में 2 का गुणा होगा, अकेले इसी वैस में नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 3 6, तो 6 हो गया। अब 6 यहाँ भी है, इसलिए इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बराबर है। इसके बाद 3 एकम 3, आ गया ना आंसर आपका।
आपको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि आप अभी कह रहे होंगे कि इससे अच्छा तो यही है, नहीं, लेकिन ये बड़ी संख्या में ये प्रॉब्लम करता है। छोटी संख्या में तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या होंगी तब आपको गुणा करने में प्रॉब्लम आएगी। कैसे करते हैं, अगला ये क्वेश्चन आप देख लें। यहाँ दिया है a अनुपाते v, तो 1:4। b अनुपाते c दिया है 1, तो b के नीचे अपन लिख देते हैं 2 और यहाँ कर देते हैं 1। और c अनुपाते d 1:2 है। अब देखो यहाँ 3 आ गए, तो अब और प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। यहाँ हमारे अनुसार क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 का गुणा करना है बस, तब तो ये बराबर हो जाएंगे। और यहाँ लिख देना है आपको 1:4, और यहाँ 2 का किया तो यहाँ भी, तो 2 एकम 2। ये आ गया इसका रेशियो, ये आ गया आपका इसका रेशियो। अब आपको ये तीसरा और लिखना है, सी तक तो हो गया। अब आपको डी भी लिखना है, तो डी इसी के नीचे लिख दो आप 1 और डी के नीचे लिख देंगे 2। ठीक है, अब आपको इन दोनों को बराबर लाने का प्रयास करना है, तो इसमें आप कितने का गुणा करेंगे, 2 का करें, 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1, वैसे ही क्या वैसे ही, 4 वैसे ही क्या वैसे ही लिख दिया, 2। अब दोनों में से एक को लिख लिया हमने, यानी चाहे ये 2 लिख लो चाहे ये 2 लिख लो, 2 लिख दिया। अब 2 का इसमें करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आपका नया रेशियो आ जाएगा। तो इस टाइप से यदि आप इस वाली विधि को फॉलो करते हैं तो आपका और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इस वाली विधि में सबसे बड़ी बात कि चाहे 3 का अनुपात हो, चाहे 4 संख्याओं का अनुपात हो, चाहे 5 संख्याओं का अनुपात हो, चाहे 6 संख्याओं का अनुपात हो, आपको निकालने में बिल्कुल कोई भी तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि अगर डी हो गया, ई और एफ भी दिया होता, डी और ई भी दिया होता, तो सिर्फ आपको अब इसको बराबर करना होता। जैसे 2 1 और 1 दिया है तो आपको इन दोनों को बराबर बनाना है, तो 2 का बस गुणा कर दो, तो यहाँ आ जाता अगला, ये 4 यहाँ तक वैसे ही रहता, और 2 दूनी 2 एकम 2, ये और हो जाता, बस आंसर आ गया आपका। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, वो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल कम हो गया। क्लियर। इसके बाद अगला टाइप का ये क्वेश्चन करते हैं, ए बी सी को 2400 2:3, 3:5 के अनुपात में बांटे गए। कितने को, 2400 रुपए को 2:3, 3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा। यदि यहां पर कहे कि सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, तो यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा, जिसके पास ज्यादा अनुपात, धन उसी को ज्यादा मिलेगा। क्लियर है। तो यहां पर सबसे ज्यादा धन किससे मिलेगा, इसको, लेकिन कितना मिलेगा तो अब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, देखो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ इन सभी में कुछ ऐसी संख्या होगी जो कि कॉमन होगी, उसको हम x मान लें, तो 2x 3x और 5x, इन सब का योग कितना हो रहा है आपका 2400। क्लियर। यानी ए बी सी को 2400 2:3, 3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, तो कुल अनुपात का योग हो गया आपका 5 और 5 दूनी 10x। 10x बराबर हो गया आपका 2400, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 240। x बराबर क्या हो गया आपका 240। तो अब सबसे ज्यादा धन इसको मिलना है, तो आप सिर्फ इसी में गुणा कर लें x का, तो 240 गुणे 5, तो क्या आ जाएगा, 0 का 0, 5 को 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 1200 आपका आ गया इसका हिस्सा। तो सी को सबसे ज्यादा धन मिलेगा और वो कितना मिलेगा 1200 रुपये। क्लियर है। इसी टाइप से ये अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी में 3500 इस प्रकार वितरित किए गए कि a/b बराबर 5:4 और b/c बराबर 3:2, तो b को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो हमें पता है कि a/b बराबर है, a/b बराबर 5:4 और b/c बराबर है कितना 3:2। तो पहले इनका हम रेशियो निकाल लें। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको बराबर करने का प्रयास करेंगे कि इसमें 3 में कितने का गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए, और इसमें हम कितने का गुणा कर दें। तो अगर हम दोनों को बराबर करना है तो 3 दूनी 6, 4 भी कम 4 नहीं हो रहा, तो 3 त्रिका 9,
और 4 दूनी 8 नहीं हो रहा, तो 4 × 3 = 12 और 3 × 4 = 12, यानी इसमें हम 4 का गुणा कर दें और इसमें 3 का, तो ये संख्याएं बराबर हो जाएंगी। क्लियर? तो अब कर दें। 3 का इसमें करेंगे 3 × 5 = 15, 3 का इसमें करेंगे, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 को यहाँ हो जाएगा 12। अब यहाँ 3 × 4 = 12, ये तो बराबर है, और 4 दूनी 8। ये हो जाएगा इनका नया रेशियो तीनों का। क्लियर? तो बी को कितना भी हिस्सा मिलेगा, तो बी को हिस्सा हमें कितना देना है, तो यहाँ क्या मान ले हम, अब इन तीनों का योग कितना है। अब ये वाला पूरा क्वेश्चन बन गया, तीनों का अनुपात हो गया। अभी हमें अनुपात नहीं दिया था, ठीक है, अब हमारे पास अनुपात मिल गया। तो अब ये वाला पूरा क्वेश्चन हो गया कि इन सभी का योग कितना है 3500। तो 15x मान लिया हमने, प्लस 12x मान लिया, प्लस 8x मान लिया, और बराबर हो गया हमारा 3500। क्लियर? तो यहाँ क्या हो गया, 8 12 और 8 20, 20 10 30 और 5 35। तो 35x बराबर हो गया आपका 3500। तो x बराबर क्या हो गया आपका 100। क्लियर? अब क्या कह रहा, b को कितना हिस्सा मिलेगा, b के पास कितने अनुपात हैं 12, तो 12 का आप 100 में गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 1200। आंसर क्या आ गया आपका 1200। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। थोड़ा सा अगला टाइप लेते हैं जो कि कई एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे कि एक थैली में 1 रुपए की, 50 पैसे की, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ये वाला क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, मेन चीज देखो, सिक्कों का अनुपात क्या है, 1:4, 4:4। ठीक है ना, सिक्कों का अनुपात इतना है। तो और उनका टोटल मूल्य कितना हो रहा है 200 रुपये, लेकिन ये सिक्कों का अनुपात है। यदि हम कहें कि टोटल कितने सिक्के होंगे तो हम इसमें ऐसे x मान की संख्या निकाल सकते थे, लेकिन मेरे को ये बताओ, ये दिया है रुपए में। यदि यहाँ दिया होता कि कुल सिक्के कितने हैं तो हम कुछ नहीं करते, सीधे टोटल कर देते। क्लियर? लेकिन वो क्या कह रहा है, यहाँ तो मूल्य दिया है। तो यदि इसके मान लीजिए 25 पैसे की 4 सिक्के हैं, ठीक है ना, 25 पैसे की 4 सिक्के हैं, तो 25 पैसे की 4 सिक्कों से तो 1 रुपया बनता है। क्लियर? तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास मान लीजिए 8 सिक्के हैं 25 पैसे के, यानी चवन्नी हमारे पास कितनी है 8 हैं, तो कितने रुपए हुए 2 रुपए हुए। क्या किया हमने, 4 का भाग दिया। तो हमें तो पैसे में कन्वर्ट करना है ना इसको, तो हम इसमें कितने का भाग दे देंगे 4 का, क्योंकि 4 चवन्नी मिलकर के 1 रुपया बनता है और ये टोटल किसमें दिया है रुपए में। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ 4 का भाग देना पड़ेगा। उसी प्रकार से 50 पैसे, 2 50 पैसे से मिलकर के 1 रुपये बनता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि तब तो वो 1 रुपये बनेगा ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 अठन्नी है, तो वो कितने रुपए हुए, वो 2 रुपये हुए। क्या किया हमने कि 2 का भाग दे दिया 4 में, तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। तो उसी प्रकार से हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। अब एक तो 1 का ही है, इसमें किसी का भाग नहीं देंगे, तो इन सब का टोटल कितना हो रहा है 200 रुपये। आया समझ में आपकी? देखो, ये हो गए सिक्कों का योग, क्योंकि इनका अनुपात है 1:4:4 में, तो इसके साथ कुछ ना कुछ कॉमन होगा सभी में, वो हमने x मान लिया। अब उनको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें कितने का भाग दे देंगे 4 का, क्योंकि 4 चवन्नी मिलकर के 1 रुपया बनता है। उसी प्रकार से 50 पैसे, 2 50 पैसे से मिलकर के 1 रुपये बनता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन सभी रुपयों का मूल्य कितना है 200। तो अब क्या करेंगे, हम इन सभी को हल कर लेंगे। जब इन सबको सॉल्व करेंगे हम, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसल, यहाँ 2 दूनी 4। अब कितना बचा हमारे पास, 1x ये है और 1x ये है, तो यहाँ हो गया 2x, क्योंकि इन सभी का क्या है टोटल कितना हो रहा है 200 रुपये, इसलिए हम इनको टोटल कर लेंगे। तो 1x ये है और 1x ये है, तो 2x हो गए हमारे पास, और यहाँ 2x, यहाँ क्या बचा 2x, तो कितना हो गया 4x, यानी टोटल 4x बराबर क्या हो गया हमारा 200। 4x बराबर क्या हो गया हमारा 200।
ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ आगे x बराबर आ गया हमारे पास 50। क्लियर। तो अब यहाँ सिक्कों की संख्या निकाल लें हम, तो इस सिक्कों की संख्या 1 रुपए की संख्या हो जाएगी आपकी 50, यानी 50 1 रुपए के सिक्के थे। और 4 गुणे x यानी 50, यानी 50 का 4 में गुणा करें हम तो कितना आ गया 200। तो 200 कितनी थी, यानी 50 पैसों की संख्या। और यहाँ पर इसमें करें 4 का गुणा तो 254 थी और 258 थी और 50 क्या थे 1 रुपए। क्लियर। यानी 25 पैसे की 200 और 50 पैसे की 200 और 1 रुपए की 50 सिक्के थी। तो देखो अब इनकी कितने रुपए हो जाएंगे, 200 में यदि हम 2 का भाग दे दें यानी 100 रुपए तो ये हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें हम 4 का भाग देंगे तो 50 रुपए ये हो जाएंगे और 50 रुपए ये थे आपके। 50 और 50 कितने रुपए हो गए 100 रुपए और 100 रुपए जी हो गए ना 200 टोटल। तो लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी आपकी 200। 25 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी थी 200। अगर 25 पैसे की रुपये कितने थे, कितने रुपए थे, तो ये 50 रुपए थे। क्लियर। तो अब किसी टाइप का भी क्वेश्चन आता तो आप इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन आपको इसका बेस पता होना चाहिए कि आखिर हम 4 का भाग क्यों करते हैं, यहां हमने x क्यों कर दिया, इनका टोटल क्यों कर दिया, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक बक्से में एक बक्सा है, ठीक है ना, ये एक बक्सा है। एक बक्से में 1 रुपए की, 50 पैसे की और 25 पैसे के सिक्के हैं। इस बक्से में क्या है 1 रुपए की और 50 पैसे की, ठीक है ना, और 25 पैसे के सिक्के हैं। और वो किस अनुपात में है 4:3:8 के अनुपात में। यदि बक्से की कीमत 150 रुपए है, यानी आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, वो क्या कह रहा बक्से की कीमत 150 रुपए है, तो आपको इसकी कीमत नहीं आंकना, इन सब का टोटल ही क्या है 150 है, तभी तो इसकी कीमत 150 हो गई। एक बक्से में सबको भर दिया है और बक्से की कीमत कितनी है 150 है। तो कितने सिक्के हैं, तो रुपए की यानी 1 रुपए की कितने सिक्के हैं ये आपको ज्ञात करना है। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, इसको हमने x यहाँ लिख दिया, x लिख दिया क्योंकि x कुछ ना कुछ इन सब में कॉमन होगा, उसको हमने x मान लिया। तो ये संख्याएं कितनी होगी 4x 3x और 8x। अब हमें वही क्या रहना है, यहाँ पे 1 रुपए में कुछ नहीं करेंगे, ये 50 पैसे के हैं तो इसमें हम 2 का भाग देंगे, ये 25 पैसे के हैं तो इसमें हम कितने का भाग देंगे 4 का भाग देंगे। क्यों देंगे वो मैंने अभी बताया आपको, क्योंकि यदि 4 चवन्नी है तो हमें उसे रुपए में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 4 का भाग। यदि आपके 2 अठन्नी है, दो 50 पैसे के सिक्के हैं तो उनको रुपए में कन्वर्ट करना है तो 2 का भाग देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम इनको करते हैं। अब इनका टोटल जो है वो कितना है 150 रुपए है। तो आप सॉल्व कर दो, 4 का इसमें भाग दे दो तो 2 दूनी 4। अब इसको सॉल्व कर दो, 2x ये हो गया और 4x ये, तो कितना हो गया 6x प्लस यहाँ क्या बचा 3x और बटे 2 बराबर आ जाएगा आपका 150। अब इसको आप सॉल्व कर दो, यहाँ एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ आ जाएगा 2 और 2 का यहाँ गुणा तो 12x प्लस 3x और बराबर 150। आपको ये तो पता होगा एलसीएम लेना, क्लियर है। यानी इसमें इन दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आया, 2 का 1 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का 6 में गुणा 6 दूनी 12। उसी प्रकार 2 का 2 में भाग 1 बार जाएगा, 1 का 3 में गुणा 3 एकम 3। क्लियर है, ये तो आपको पता होगा। तो 12×3 क्या हो गया 15x, 15x बराबर 15 दूनी 30 यानी 300 आ गया। क्लियर, इसका यहाँ गुणा और इन 100 को जोड़ दिया तो x बराबर क्या आ जाएगा 15 दूनी 30 यानी क्या आ जाएगा आपका x बराबर आ जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर देखो x बराबर 20 आ गया। तो यहाँ रुपए की संख्या कितनी होगी, यानी सिक्कों की संख्या, रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो देखो यहाँ 4x था ना, तो यहाँ 4 और गुणे क्या कर देंगे हम 20 यानी 4 दूनी 8। तो सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 80। यदि वो कहता है इसकी संख्या तो 3 का गुणा कर देते x में, यानी 3 दूनी 6 60 हो जाती। यदि इसका पूछता तो 8 दूनी 16 160 हो जाती संख्या।
लेकिन अगर पैसे पूछ रहा तो इसमें तो चूंकि 1 रुपए के हैं तो 80 रुपए होंगे और 80 सिक्के होंगे, लेकिन इसमें संख्या जो है यानी रुपयों की संख्या इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो रुपए के 80 सिक्के होंगे। क्लियर। अब ये अगला क्वेश्चन है उसी टाइप से, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग टाइप का है कि यदि दो व्यक्तियों की आय कितनी है 5:3 है, जबकि इनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप की जब क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको एक बात याद रखना है। अब मेरे को ये बताओ कि जो आप कमाते हो तो उसका आप कुछ परसेंट या कुछ भाग खर्च करते होंगे और कुछ भाग आप बचाते होंगे, यही होगा। तो आय बराबर क्या हो सकता है, खर्च प्लस बचत। क्या हो सकती है, खर्च प्लस बचत। दो चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, यानी आप जो कमाएंगे उसको या तो खर्च करेंगे या तो बचाएंगे। तो आय बराबर जो होगा वो खर्च प्लस बचत होगा। ठीक है, अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है 5:3। 5:3, ये दो व्यक्ति हैं और ये क्या है आय का अनुपात। तो आय हम मान लें 5x और यहाँ 3x मान सकते हैं क्योंकि x तो कॉमन होगा अनुपात में, ठीक है ना। वो क्या होगा अनुपात वो हम समझा चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद उनके व्यय का अनुपात, तो व्यय यानी व्यय के खर्च वाले में व्यय लिख दें, तो यहाँ आ गया 9x, यहाँ लिख दें आप 5x। क्रमशः इतना है, यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये बचाते हैं तो बचत के स्थान पर प्लस लगा है तो प्लस लगा दिए। तो बचत के स्थान पर क्या लिखना है आपको 1300 और इसके स्थान पर क्या रखना है आपको 900। ये आपको क्लियर हुआ। यदि आपका ये क्लियर हो गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एक पहला फॉर्मूला, ये दूसरा समीकरण बन गए। इनको थोड़ा सा सेट कर लें तो यहाँ आ गया 5x माइनस 9x बराबर 1300। यहाँ आ गया 3x माइनस 5x बराबर 900। क्लियर, ये दो समीकरण बन गए आपको। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, ये पहला ये दूसरा। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, इनमें से दोनों में से कोई, यहाँ आपको y लेना पड़ेगा, थोड़ी अलग चेंज करने पड़ेंगे। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ मेरे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर दो एक से चर नहीं रख सकते हम, क्योंकि बचत का अनुपात सेम, इनमें हम x कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों का रेशियो में कोई एक चीज कॉमन होगी, इन दोनों रेशियो में कोई एक चीज कॉमन होगी, तो इस कॉमन को हमने x मान लिया और इन दोनों के रेशियो के कॉमन को हमने y मान लिया। अगर वो साथ में रेशियो देता कि 5:3, 3:9, 9:5, तो फिर हम एक ही लिखते, x लिखते, लेकिन वो अलग अलग रेशियो हैं, इसलिए जो कॉमन होगा वो भी संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। क्लियर, इसलिए हम यहाँ x और यहाँ y लेते हैं। क्लियर, तो इसके बाद क्या करना है, या तो इस वाले मान बराबर कर लें या तो ये वाले मान बराबर कर लें। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं यहाँ 3 का गुणा और यहाँ कर सकते हैं हम 5 का गुणा, तो ये बराबर हो जाएंगे x के मान। करके देख लो, 5×3 = 15x, 5×3 = 15x और माइनस 9×18 = 9×3 = 27x, सॉरी y 27y बराबर 3×6 = 33 39। उसी प्रकार से यहाँ 5×3 = 15x माइनस 5×25 y बराबर, तो यहाँ क्या हो गया 9×5 = 45। अब इनको सॉल्व कर लो, इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे हमारे, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये समीकरण आपने किए होंगे, नहीं किए होंगे तो आगे चल के मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो यहाँ 27 में से 25 गया तो कितना बचा, माइनस का 2y, और यहाँ बचा यहाँ 45 और यहाँ 39, तो यहाँ 600 बचेंगे आपके, माइनस करेंगे वो भी माइनस के रहेंगे, तो माइनस माइनस कैंसल। तो y बराबर आप क्या आ गया यहाँ पर 300। y बराबर क्या आ गया आपका 300। अब यहाँ किसी, चाहे इसमें मान रख दो चाहे इसमें, तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल गया। तो x का मान निकालने की हम इसमें मान रख देते हैं, तो 5x माइनस 9 और y के स्थान पर क्या लिख देते हैं 300।
और बराबर आ जाएगा आपका 1300। क्लियर। तो यहाँ क्या जाएगा आपका 5x और यहाँ 9 × 27 और इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1300 प्लस 27। क्लियर। तो 5x बराबर क्या जाएगा आपका, तो 27 और 3 क्या हो जाएंगे 30 हो जाए और 1 40, 40 100, 27 और 13 कितने हो जाएंगे 40, 40 100। तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 से काट दो 5 40, यानी 800 आ जाएगा आपका x बराबर। और y बराबर आ गया 300। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि प्रत्येक की आय ज्ञात करो, आय ज्ञात करनी है हमें। तो यहाँ हमें y निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें केवल क्या निकालना है x। तो यहाँ चाहते तो हम y वाले बराबर कर लेते तो डायरेक्ट हमारा x का मान ज्ञात आता। ठीक है, लेकिन हो सकता है वो क्या पूछ सकता कि खर्च पूछ लेता तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ता, ये दोनों पूछ लेता तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है ना। तो इस टाइप से आपको x और y के मान पता चल गए और अब आपको कुछ भी पूछ ले उसके आंसर आप बता सकते हैं। जैसे कि उसने क्या पूछा है, प्रत्येक की आय ज्ञात कर। तो आय हमने क्या मानी थी x, तो यहाँ पर इसकी x क्या हो जाएगी 5 का आप इसमें गुणा कर दो तो ये हो जाएगी पहले व्यक्ति की आय। और यदि वो दूसरे की पूछ रहा तो 3 का गुणा कर देंगे 800 में, तो दूसरे की क्या हो जाएगी 8 और 8 2400 और इसकी हो जाएगी 5 40, यानी 4000। क्लियर है, एक की 2400 एक की 4000। तो आशा करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने फेसबुक पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों को इनको ज़रूरत है, जिन लोगों को इन वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ उन लोगों को इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद।